हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट 1262 के फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सब वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आप स्वयं ही इसके अंतिम कट ऑफ का अनुमान लगा सकेंगे। फाइनल कट ऑफ की चर्चा हम जूनियर असिस्टेंट 2019 में हुई परीक्षा 1403 पदों के आधार पर करेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 1403 पदों की भर्ती का ही जूनियर असिस्टेंट 1262 से सर्वाधिक समरूपता है। तो आइए पहले हम 1403 के कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जूनियर असिस्टेंट 1403 पदों की परीक्षा जो कि 2019 थी, इसमें टाइपिंग के लिए 13,954 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। ये 13,954 बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे, यह भर्ती का लगभग 10 गुना था। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 1403 पदों के लिए जो टाइपिंग की कट ऑफ लगी थी, जिसमें 13,954 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो लगभग भर्ती का 10 गुना था, उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ लगा था वह 42.23 नंबर लगा था। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ लगा था वह 42.23 पर था। एससी का जो कट ऑफ लगा था वह 40.82 पर लगा था। एसटी का जो कट ऑफ था वह 33.61 पर लगा था, और फीमेल का जो कट ऑफ था वह 43.45 पर लगा था। यह टाइपिंग के लिए कट ऑफ लगी थी जब बच्चे लगभग 10 गुना शॉर्टलिस्ट किए गए थे। इन 13,954 बच्चों में से लगभग जो टाइपिंग पास होने वाले बच्चे थे, उनकी संख्या, जो टाइपिंग पास थे वो थे 6,405 बच्चे। 6,405 बच्चे जो थे वो टाइपिंग पास थे, और जो टोटल बच्चों में से जो बाहर होने वाले बच्चे थे वे थे 7,549 बच्चे। इतने बच्चे जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे टाइपिंग से वे बाहर हो गए थे, और जो टाइपिंग पास बच्चे थे वे थे 6405 बच्चे। अब ये 6405 बच्चे, मैं आपको बता दूं कि यह कुल बच्चों का लगभग 45.90% होता है, जो पास आउट हुए थे टाइपिंग में सेलेक्ट कुल बच्चों में से। और यह 6405 बच्चा, अगर भर्ती की बात करें 1403 बच्चों के आधार पर, तो यह लगभग 1403 के आधार पर लगभग 4.56 गुना था। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ लगी थी वह 42.23, ईडब्ल्यूएस की भी 42.23, ओबीसी की भी 42.23, एससी की जो लगी थी वह 40.82 लगी थी, और एसटी की 33.61 लगी थी। और इनकी लिखित परीक्षा के आधार पर जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वह 47.89 लगी थी। ईडब्ल्यूएस की 42.73 लगी थी, ओबीसी की 46.41 लगी थी, एससी की 42.49 लगी थी, और एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की जो लगी थी वह 34.56 लगी थी। तो जो जनरल में क्वेश्चन इंक्रीज हुआ था वह लगभग 11 प्रश्न था, 11 क्वेश्चन। जो ईडब्ल्यूएस में इंक्रीजमेंट हुई थी वह केवल और केवल एक क्वेश्चन की हुई थी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 8.5 का इंक्रीजमेंट हुआ था।
SC के लिए लगभग 3.5 का इंक्रीजमेंट हुआ था और ST के लिए केवल 2 का इंक्रीजमेंट हुआ था। अब हम फीमेल की अलग से चर्चा कर लेते हैं। फीमेल की अगर हम टाइपिंग की कट ऑफ देखें तो वो लगी थी 43.45 पर, और फीमेल की जो फाइनल लिखित परीक्षा के आधार पर कट ऑफ लगी थी वह थी 45.82, और फीमेल में जो क्वेश्चन का इंक्रीजमेंट था वो लगभग 4.75 का था। अब हम यदि 1262 के जो आंकड़े अभी तक हमको मिल चुके हैं अगर उनकी बात करें तो आपको पता है कि 1262 में टाइपिंग के लिए कुल 15,174 लोगों को बुलाया गया था, जो कि भर्ती के लगभग 12 गुना बच्चे थे। और इनके लिए जो कट ऑफ लगी थी जानते ही हैं, जनरल, OBC, EWS की जो कट ऑफ लगी थी वह 48.25 थी। SC के लिए जो कट ऑफ लगी थी वह 44.25 थी। ST की जो कट ऑफ लगी थी वह 40.50 थी, और फीमेल की जो कट ऑफ लगी थी वह 47.5 थी। ये थी टाइपिंग के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे 15,174, उनके टाइपिंग की कट ऑफ थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें टाइपिंग में कुल कितने बच्चे पास हुए। दोस्तों, यदि हम 15,174 में टाइपिंग क्वालिफाइड की बात करें तो टाइपिंग क्वालिफाई होने वाले बच्चे 15,174 में से केवल और केवल थे 4613 बच्चे। अगर हम बात करें कि इस जो टाइपिंग कट ऑफ के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनमें से कितने बच्चे बाहर हुए, तो उसमें बाहर होने वालों की संख्या जो थी वह थी 10,561, यानी 10,561 बच्चे। इतने बच्चे इसमें से बाहर हुए हैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 के अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें और इसकी तुलना यदि हम जूनियर असिस्टेंट 1403 के फाइनल कट ऑफ से करते हैं, जूनियर असिस्टेंट 1403 की ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ में जाकर के देख सकते हैं कि वहाँ फाइनल कट ऑफ और लिखित परीक्षा की अलग अलग कट ऑफ जारी की गई थी। यह लिखित परीक्षा के आधार पर कट ऑफ इंक्रीजमेंट की बात हुई है यहाँ। तो लिखित परीक्षा में जो इंक्रीजमेंट हुई थी वह जनरल में लगभग 11 क्वेश्चन की, EWS में केवल और केवल 1 क्वेश्चन की, OBC में 8.5 क्वेश्चन की, SC में लगभग 3.5 क्वेश्चन की, ST में लगभग 2 क्वेश्चन की, और फीमेल में लगभग 4.75 क्वेश्चन की वृद्धि हुई थी फाइनल कट ऑफ में। अब यदि 1403 पद में इतने प्रश्न बढ़े थे तो आप जानते हैं कि 1262 के पेपर का स्तर उससे तो अधिक ही था, अधिक कठिन था। इसमें जो नंबर ऑफ टाइपिंग पास स्टूडेंट थे वो भी कम थे, और फेल होने वालों का जो इसमें एवरेज था वह 1403 की अपेक्षा काफ़ी अधिक था। और जो फाइनल बच्चे बचे हैं जिसमें 1403 के सापेक्ष लगभग 6405 बच्चे बचे थे, जो कि भर्ती का लगभग 4.56 गुना थे, और इसमें 1262 के सापेक्ष केवल 4613 बच्चे टाइपिंग में बचे थे, जो कि भर्ती के लगभग 3.65 गुना थे। तो इस आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जनरल, EWS, OBC, SC, ST और फीमेल का जो फाइनल कट ऑफ होगा, अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल की फाइनल कट ऑफ अधिकतम अगर हम 2014 के अनुसार देखें तो 11 से 12 नंबर ही बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से
मेरे अनुसार इसकी जो मैक्सिमम कट ऑफ होनी चाहिए वह 60 या ±1 हो सकती है। अगर EWS की हम बात करें तो EWS में 1403 में तो केवल और केवल एक क्वेश्चन का इजाफा हुआ था, परंतु उस समय EWS काफ़ी बच्चों के पास नहीं था। अभी कुछ हद तक बच्चों के पास हो गया है EWS सर्टिफिकेट, तो यहाँ तो कुछ और अधिक इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी ही। अगर इस आधार पर हम देखें तो EWS का जो अधिकतम कट ऑफ है मुझे लगता है वह 55 इसी के आसपास ±1 में देखने को मिल सकता है। 55 से आगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो ±1 इसमें हो सकती है। अगर SC की बात करें तो SC का जो भी फाइनल कट ऑफ होगा वो लगभग 50 के ±1 हो सकता है, और ST का जो फाइनल कट ऑफ होगा वह लगभग मुझे लगता है कि 45 ±1 हो सकता है। और यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ लगेगी फाइनल, यह भी लगभग 56 या 57 के ±, इनका ± अगर हम करें तो ±2 की बात करें, क्योंकि फीमेल में अच्छे नंबर पाने वालों की भी संख्या है ठीक ठाक। तो अगर फीमेल की हम मैक्सिमम की बात करें तो वो 56 के आसपास जा सकती हैं। 56 से अधिक अगर इंक्रीज करने की बात करें तो एक आध नंबर हो सकती है, नहीं तो नहीं। ज़्यादातर उम्मीद है कि 56 से कम ही फीमेल की फाइनल कट ऑफ जाएगी। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ बीच में OBC का कट ऑफ लिखना भूल गया। तो अगर मैं OBC की बात करूँ तो OBC की जो फाइनल कट ऑफ है, चूँकि OBC और जनरल में अधिकतर इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि OBC की भी जो कट ऑफ फाइनली जा सकती है वह 58 ±1 या 2 देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ जनरल का है वह लगभग 60 ±1 है, EWS का लगभग 55 ±1 है, OBC का लगभग 58 ±1 है, SC का लगभग 50 ±1 है, और ST का लगभग 45 ±1 है। फीमेल का लगभग 55 या 56 ±1 हम कह सकते हैं, और OBC का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 58 ±1 हो सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं कोई आयोग नहीं हूँ, यह 2019 की 1403 वैकेंसी के आधार पर जो निकाली गई फाइनल कट ऑफ है यह है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कट ऑफ यही जानी चाहिए। यह अधिकतम कट ऑफ है, इससे कम ही जाएगी जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, जनरल और OBC में मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है एक आध नंबर की इंक्रीजमेंट देखी जाए, लेकिन अन्य कैटेगरियों में इससे ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होगी। अब यदि हम बात करें जूनियर स्टूडेंट 1262 के फाइनल रिजल्ट की, तो जहाँ तक सचिव जी ने भी कहा था और आप लोग देख ही रहे हैं कि 21 तारीख को खेल कोटे के लगभग 46 बच्चों का DB होना है। तो DB के मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि मुख्य सेविका के परिणाम में भी हुआ था कि उनका भी जो अलग DB हुआ था उसके 20 से 25 दिन के भीतर उनका रिजल्ट आ गया। अगर जूनियर स्टूडेंट 1262 के फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वह लगभग 10 से 15 अगस्त के बीच में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों इसके बीच में जूनियर स्टूडेंट 1262 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप उम्मीद बनाए रखिए, भगवान करें सबका सिलेक्शन हो इसमें, जितने लोग भाई मेहनत की है। कि आगे की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जो भी जानकारी होगी आपको समय से चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।